नमस्कार। वेलकम गाइज। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल चैनल पर। आज की क्लास क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप से यानी बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है एग्रोनॉमी का, उसकी एक बेहतरीन क्लास ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर यह क्लास आधारित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो ही हमारी सम सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और बहुत ही कम आपको टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 माह का समय आपके पास में है और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं सम सेमेस्टर के, ये जून माह में कंडक्ट कराए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो बीएससी ये जी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 15 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके बीच मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस वीडियो से ही टॉप 15 जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, इससे ही आपकी परीक्षा में कम से कम 2 या 3 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है? बिरलीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में थिनिंग। यानी जो थिनिंग की प्रोसेस है ये क्या है और ये किस क्रॉप में अपनाई जाती है। सो गाइस, आपके सामने 4 ऑप्शन है: सरसों, धान, गेहूं या फिर चना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्चुअली में थिनिंग होता क्या है? प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जब निराई गुड़ाई करते हैं, उस समय जो कमज़ोर पौधे होते हैं, रोगग्रस्त पौधे होते हैं और पास पास जो पौधे होते हैं उनको रिमूव करना, ये क्या कहलाता है? थिनिंग। अब थिनिंग क्रिया किस में की जाती है? सरसों, धान, गेहूं या फिर चना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरसों। सरसों में थिनिंग प्रोसेस भी की जाती है और सरसों में एक और प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? टपिंग। टपिंग और थिनिंग, ये दोनों प्रोसेस किस में करते हैं? सरसों में। जबकि जो अपना चना है ना, इसमें एक प्रोसेस होती है निपिंग। प्रश्न खूब आता है कि निपिंग प्रोसेस किस में अपनाई जाती है? तो चना में। जबकि टपिंग और थिनिंग ये प्रोसेस किस में अपनाई जाती हैं? ये अपनाई जाती हैं सरसों में। क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न जी बहुत ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करते हैं। यानी जो व्हीट है, जो गेहूं है, इसमें पहली सिंचाई कब करते हैं? बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, या फिर 40 से 45 दिन बाद, या फिर 60 से 65 दिन बाद, या फिर 80 से 85 दिन बाद। सो गाइज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन बाद की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं सीआरआई स्टेज, है ना। 40 से 45 दिन में जब सिंचाई की जाती है उस समय कौन सी अवस्था होती है? उसको बोलते हैं टिलरिंग, यानी कल्ले निकलने के समय। तो दूसरी सिंचाई करते हैं वो टिलरिंग स्टेज पे करते हैं। और 60 से 65 का मतलब होता है लेट जॉइंटिंग स्टेज। और 80 से 85 दिन में जो सिंचाई की जाती है उस समय जो ये अवस्था होती है वो कहलाती है फ्लावरिंग स्टेज। यानी गेहूं में कुल 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर किसान के पास में एक सिंचाई अवेलेबल है तो उसे वो सिंचाई कब करे? CRI स्टेज, यानी पहली जो अवस्था है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद आती है उसको बोलते हैं CRI स्टेज। और इस समय गेहूं की सिंचाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। CRI स्टेज पे अगर आपने पानी नहीं लगाया तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए CRI जो अवस्था है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CRI का पूरा नाम होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। हिंदी में बोलते हैं शिखर जड़ बनते समय। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है वेट में इरिगेशन करने की, वो क्या है? 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग, यानी 20 से 25 दिन बाद। करेक्ट आंसर यहाँ पे राइट उत्तर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। बता दें आप सभी को ये क्लास बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ में आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी करती हो, चाहे बैंक एएफओ हो, एनएससी हो, जेट हो, यूपी कैडेट हो, बीएसयू, आईसीआर, है ना, सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास तौर पर यह क्लास डेडिकेट है बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकेंड रबी क्रॉप्स यानी एग्रोनॉमी का जो आपका पेपर है उसकी ये क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ये आधारित क्लास है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा बात करना शुरू से लेकर अंत तक। बात करी जाएगी कि जो मौल्या बीमारी है वो किस में लगती है। सो गाइस, जौ, धान, गेहूँ या फिर चना। जो मौल्या बीमारी है यह निमेटोड के द्वारा लगती है। किसके द्वारा लगती है? निमेटोड के द्वारा लगती है। और निमेटोड का नाम क्या है? हेटेरोडोरा अवेनी। निमेटोड का नाम क्या है? हेटेरोडेरा अवेनी। इसको आपको याद रखना है, खूब प्रश्न आता है कि मौल्या बीमारी का संबंध किससे, तो जौ इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह बीमारी किसके द्वारा होती है? निमेटोड के द्वारा होती है, हेटेरोडोरा अवेनी। ठीक है ना, हेटेरोडोरा अवेनी नामक निमेटोड के द्वारा बीमारी है मौल्या, जो कि जौ में लगती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि रबी मौसम की फसल कौन नहीं है। यानी जो 4 ऑप्शन गिवन हैं, जौ, धान, गेहूँ, चना, इनमें एक क्रॉप्स ऐसी है जो रबी सीजन को बिलोंग नहीं करती, उसी को बताना, वही हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। जौ, धान, गेहूँ या फिर चना। सो गाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? धान। क्योंकि धान जो है ये खरीफ मौसम की क्रॉप है। कैसी है? ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। बाकी हमारा जौ हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये रबी सीजन की क्रॉप होती हैं। ठीक है ना, आंसर विल बी बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निपिंग एक प्रोसेस है। निपिंग एक प्रोसेस है, ये किस में अपनाई जाती है? जौ, धान, गेहूँ, चना। एक्चुअली में निपिंग क्या होता है? जो चना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चना। मान लीजिएगा जो चना की ये पत्ती होती है, इसकी खोटाई करना इसको बोलते हैं। जब ये ब्रांच की खोटाई कर ली जाती है तब इससे ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी और ज़्यादा फलियां बनेंगी और क्रॉप अच्छी होगी। इसलिए निपिंग प्रोसेस जो है चना में करना अति इम्पॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खोटाई। तो प्रश्न खूब आता है एग्जाम में कि निपिंग प्रोसेस का संबंध किस क्रॉप से है। तो यहाँ पे चना यानी सिसर आयराइटिनम यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। चिकपी यहाँ पे राइट उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो वॉच करना और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। टपिंग प्रोसेस जो है ये किस में अपनाई जाती है? वो कौन सी क्रॉप है जिसमें टपिंग प्रोसेस अपनाई जाती है? 4 ऑप्शन गिवन है, 1 ऑप्शन कोई करेक्ट होगा, उसको चूज करके आपको बताना है। यानी जौ, सरसों, गेहूँ या फिर चना। सो गाइस, जो टपिंग प्रोसेस है ये किस क्रॉप में अडॉप्ट की जाती है, प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, जो टपिंग प्रोसेस है किस क्रॉप में अप्लाई की जाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सरसों। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये सरसों का प्लांट हुआ है और जब पुष्प निकल आता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो इसके फूल को ही यहाँ पे से कट करना, रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट। रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज टपिंग। यानी टॉप पोर्शन को रिमूव कर देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फिर क्या होता है, इसमें जो शाखाएं होगी काफ़ी संख्या में निकलेंगी, काफ़ी फलियां बनेंगी और इससे उपज भी बढ़ जाएगी। तो ये प्रोसेस किस में अपनाते हैं? सरसों में अपनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में आ चुका है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? इसी को बोलते हैं क्या? IISR, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर बरेली? आंसर करिए आप लोग कमेंट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो गाइज, लखनऊ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लखनऊ। IISR या फिर EN, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी NBRI। ठीक है ना, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है ना। एक और संस्थान लखनऊ में जिसका नाम है उपकार। उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उपकार का मुख्यालय भी लखनऊ में है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको आने चाहिए। जबकि कानपुर में क्या है? IIPR, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर, कानपुर में है। जबकि वाराणसी में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और यहाँ पे बरेली में क्या? IVRI। इस वी का मतलब वेटनरी है। ये कहाँ पे? वेटनरी यानी चिकित्सा वाला कहाँ पे है? तो बरेली में है। जबकि सब्जी वाला कहाँ पे? वाराणसी में।
लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फ्लरिस माइनर जो खरपतवार है किस क्रॉप से संबंधित है, यानी किस क्रॉप के साथ में ये उगता है इस क्रॉप, ठीक है ना, गेहूं, मूंगफली, कपास या फिर कोई नहीं। सो गाइज यहाँ पे फ्लरिस माइनर जो है गेहूं के साथ में उगता है। फ्लरिस माइनर को अपन लोग जो है नकलची खरपतवार भी बोलते हैं। क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि नकलची खरपतवार किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, फ्लरिस माइनर को। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से C3 प्लांट है, यानी कौन सा पौधा ऐसा है जो C3 की कैटेगरी में आता है, गेहूं, मूंगफली, कपास या फिर कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे गेहूं करेक्ट होगा। अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। अवरोधी एक वैरायटी वो किस क्रॉप की है, यानी वो कौन सी क्रॉप है जिसकी एक वैरायटी अवरोधी, और जो अवरोधी प्रजाति है ये बेल्ट यानी उकठा जो बीमारी लगती है उसके प्रति अवरोधी होती है, यानी जो बेल्ट बीमारी है ये अवरोधी प्रजाति में नहीं लगती है। गेहूं, मूंगफली, कपास या फिर चना, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या, चना। चना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप सभी को क्लास पसंद आई हुई, वीडियो को लाइक करिए, और आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियो या यूनिवर्सिटी संबंधित अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना और बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।